ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? आप हमारे चैनल ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म की अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनास नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की, तब ब्रह्मा जी ने वज्रनास का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को व्याष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन जिलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पाएंगे। इसी श्राप के कारण रामावतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी।